नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, लगातार टॉपिक चल रहा है मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का। क्लासों को देखते रहिए, डिटेल से नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। 1857 की क्रांति को संपूर्ण पढ़ा दिया है, 5 पार्ट में पढ़ाया है। पाँचों पार्टों को आप देख लेना, एक एक करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दिन बाई दिन, डे बाई डे आपको वो अपलोड मिल जाएंगे और आप वहाँ से देख लीजिएगा। 1857 से पहले कुछ किसान आंदोलन थे, नागरिक आंदोलन थे, सैनिक विद्रोह थे। ठीक है, और 1857 के बाद यानी कि 19वीं सदी के शुरू होते होते मतलब है ना, इस तरफ की बात करें 19वीं सदी के, तो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए भारत में बहुत। और 1857 क्रांति से पहले थे, मान लीजिए जाति के आधार पर, जातियों के आधार पर विद्रोह हुए थे बहुत सारे। जमींदारों ने विद्रोह किए थे, किसानों ने विद्रोह किए थे हमारे यहाँ। तो ये 2 टॉपिक हैं। तो वो वाला टॉपिक 1857 की क्रांति का पहले का टॉपिक मैंने अभी छोड़ दिया है, उसे हम बाद में लेंगे। ठीक है, अभी मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ आपके सामने, सामाजिक सुधार। जो समाज है हमारी, समाज में समय समय पे जो सुधारों की आवश्यकता होती है, उस समाज के सुधारों को लेकर के हमारे देश में अन्य लोगों ने बहुत सारे आंदोलनों को खड़ा किया और अंग्रेजी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया अपने सामने। ठीक है, उसमें दयानंद सरस्वती का नाम बात कर लें, राजा राम मोहन राय जी का नाम, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की बात कर लें, है ना, या थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं इसमें। ऐसे विभिन्न प्रकार के, जैसे सती प्रथा एक सामाजिक बुराई थी, इसको समाप्त किया गया। शिशु हत्या, बच्चों को ही मार दिया जाता था जन्म के बाद, है ना, बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी भारत में 1857 से 19वीं सदी के बीच के समय काल खंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए अलग अलग हमारे देश के जो सामाजिक सुधार के नेता थे, कह सकते हैं, उन्होंने इन आंदोलनों को समाप्त किया, माफ कीजिए, इन बुराइयों को समाप्त किया आंदोलन खड़ा करके। तो उसी क्रम में ये पहला टॉपिक है, पहली क्लास है। डिटेल से पूरा मैं पढ़ा करके चलूंगा, जिससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। पेपर डीप जा सकता है, तो डीप जीएस में पढ़ने की कोशिश करें, हमारे साथ जुड़ करके अंत तक वीडियो में बने रहें। पूरा का पूरा जीएस का कोर्स आपके लिए निःशुल्क है। ये क्लास और संविधान की क्लास लगातार 2-2 ये टॉपिक आपके जीएस के चलते रहेंगे चैनल के माध्यम से, है ना। तो हेडिंग है सामाजिक सुधार आंदोलन। तो देखते हैं, पहले कुछ और पॉइंटों को समझते हैं कि कौन कौन से समाज में अंधविश्वास थे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी की बात होती है हमारी समाज में। कौन सी शताब्दी की? 19वीं, लिख लेना। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में देखो, धार्मिक अंधविश्वास था, धार्मिक अंधविश्वास था बहुत ज्यादा, धर्म को लेकर के कुरीतियां थी, है ना। इनसे हमारा समाज जो था वो जकड़ा हुआ था, है ना। धर्म के नाम पर धार्मिक अंधविश्वास बहुत सारे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर, धर्म के नाम पर भारत के बहुत सारे राज्यों में, उस समय के प्रांतों में या रियासतों में हत्या की जाती थी, जानवरों की हत्या की जाती थी धार्मिक नाम पर, धर्म के नाम पर। और बहुत सारे अंधविश्वास थे समाज में व्याप्त थे, है ना, जो कि भारतीय समाज के लिए सही और उचित नहीं थे। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया गया। दूसरा देखिए, हिंदू समाज में बुराइयों वो अंधविश्वासों से घिरा हुआ था। जो हमारा हिंदू समाज था उस समय का, 19वीं शताब्दी के शुरू होते ही अंधविश्वासों से घिरा हुआ था, सबसे ज़्यादा अंधविश्वासों से और बुराइयों से। ठीक है, अगला, महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय। हमारे देश में जो महिलाएं थीं, कौन सी सदी की? 19वीं सदी की शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, इस तथ्य में या पॉइंट में, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक और ख़राब थी। कैसे? देखो, बाल विवाह, छोटे बच्चियों का ही विवाह कर दिया जाता था, बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। जन्म के बाद बालिकाओं की हत्या कर दी जाती थी। ये सामाजिक बुराई नहीं थी तो क्या था? जन्म हुआ बच्ची का और हत्या कर दी जाती थी। अभिशाप समझा जाता था बच्ची के जन्म को। लड़की के जन्म को माता पिता अभिशाप यानी कि पाप समझते थे कि लड़की का जन्म नहीं होना चाहिए घर में। तो जैसे ही जन्म हुआ उसकी हत्या कर दी। इस तरीके का सामाजिक बुराई थी हमारे समाज में जब अंग्रेजी शासन था भारत में 19वीं सदी के समय में। अगला देखिए, बंगाल में क्या प्रचलन में था कि वृद्ध व्यक्ति कम उम्र की लड़की से ब्याह करता था। ऐसा प्रचलन था बंगाल के अंदर, बंगाल राज्य में। मतलब 70 साल का, 75 साल के, 60 साल के व्यक्ति 13 साल, 14 साल, 12 साल की लड़कियों से शादी करते थे,
तो ये भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है कि नहीं समाज के लिए। तो सामाजिक बुराइयां थी, इनको समाप्त करना था देश को आगे ले जाने के लिए, है ना, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती तो क्या होता था, उस स्त्री को पति की चिता में बलपूर्वक जलाया जाता था। इसी को क्या बोला गया, सती प्रथा कहा गया है। भाई पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को समाज के लोग ही इकट्ठा होकर के पति की चिता पर जला दिया करते थे। जिंदी को आप समझ लीजिए, मतलब जो महिला जीवित है उस जीवित महिला को पति के साथ जला देना कितना बड़ा अपराध है, समझिए। और जबरदस्ती बलपूर्वक चिता से बांध करके जलाया जाता था। ये ब्रिटिश शासन काल में पढ़ेंगे, आपको आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसी को सती प्रथा बोला गया है, जो कि एक सामाजिक कलंक था, धब्बा था भारतीय अस्मिता पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर। क्योंकि हमारी सभ्यता, संस्कृति, वेद इस बात की बिल्कुल अनुमति नहीं देते हैं, ना हमारे शास्त्र अनुमति देते हैं इस तरीके की, है ना। अगला, समाज में जाति भेदभाव बहुत था, अछूतों को निम्न स्तर का समझा जाता था उस समय। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जातिवाद व्यवस्था बहुत ज़्यादा पनपी हुई थी, है ना। और जाति व्यवस्था को उनके आधार पर, वर्णों के आधार पर ही देखा जाता था, है ना। वो हाई कास्ट के हैं, वो लो कास्ट का है, तो जो व्यक्ति निम्न जाति के आते थे तो उनको अछूत समझा जाता था। कहने का मतलब उनको पास नहीं बिठाएंगे, घर में नहीं घुसने देंगे, बहुत सारी चीज़ों से नेग्लेक्ट किया जाता था। ये भी जाति व्यवस्था थी। और ये जाति व्यवस्था तो आज भी चल रही है समाज में सबसे ज़्यादा। ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं ऊपर वाली, लेकिन जाति व्यवस्था आज भी है। इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल है 17, आर्टिकल 17 कहता है कि समाज से छुआछूत का समाप्तिकरण होना चाहिए, निषेध कर दिया गया है, लेकिन फिर भी समाज में है। 19वीं शताब्दी में सुधार आंदोलनों, जब सुधार आंदोलन शुरू होते हैं इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, तो कौन सी शताब्दी में शुरू हो रहे हैं सुधार आंदोलन, 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी में। तो धार्मिक सुधार भी किए आंदोलनों ने, और धार्मिक सुधार के अलावा कौन से सुधार किए, समाज के। धार्मिक मतलब धर्म में कौन कौन से अंधविश्वास थे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया, और समाज में जो अंधविश्वास थे उनको खत्म करने का। अब ये समाज में ही तो था कि भाई पति मर गया तो पत्नी को जला दो, ये क्या मतलब है, ये कौन सी प्रथा है, ये दुनिया के कौन से देशों में प्रचलन में थी। तो ये तो सरासर अन्याय था स्त्रियों के साथ में। एक बुजुर्ग व्यक्ति 13 साल की लड़की से शादी करेगा, ये भी प्रचलन में था समाज में उस समय, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं कि जैसे किसी बच्ची ने जन्म लिया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, ये भी सामाजिक बुराई थी। तो इन सभी को समाप्त करने के लिए धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार किए गए, जिसमें कि इन बुराइयों को खत्म किया गया। शिशुवध हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, जैसी बुराइयों को समाप्त किया गया, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा आज से शुरू होता है, और टॉपिक का नाम है सामाजिक सुधार आंदोलन। समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन चले, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं उठा करके, है ना। हालांकि मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने पहला टॉपिक लिया है विधवा पुनर्विवाह का। हमारे समाज में यदि कोई महिला उस समय विधवा हो जाती थी तो उसको दोबारा से ब्याह अथवा शादी करने का अनुमति नहीं थी। अगर एक बार आपका पति मर गया तो आप दोबारा शादी नहीं करेंगी, ना कर सकती हैं। जीवन भर, जिंदगी भर आप इसी तरीके से रह सकती हैं, ठीक है, बिना पति के। और यदि किसी भी तरीके से शादी कर भी ली, ऐसे एक आध अपवाद हैं पुस्तकों के अंदर, तो बहुत उत्पीड़न से और बहुत बेइज्जती से उनको जीवन जीना पड़ता था, लेकिन ये पॉसिबल था ही नहीं। तो इसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि जो महिला विधवा हो जाती थी उनको दोबारा से शादी करने के लिए एक समाज सुधारक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया कि भाई जो विधवा हो गई हैं उनके भी तो अधिकार हैं, उनको भी तो जीवन चलाना है, अपना जीवन सर्वाइव करना है भाई साहब। तो जीवन सर्वाइव करने के लिए ये सारी सामाजिक ज़रूरतें, चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी क्रम में देखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता कॉलेज में, ये लिख लेना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया जो पहली लाइन में मैंने लिखा है। ईश्वर चंद विद्यासागर जी कलकत्ता कॉलेज में संस्कृत के प्राचार्य थे, संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत के प्रोफेसर थे। संस्कृत के कौन थे? प्रोफेसर थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी। संस्कृत का विशेष ज्ञान था ईश्वरचंद विद्यासागर जी को, वेदों का विशेष ज्ञान था। तो इन्होंने संस्कृत व वैदिक के उल्लेखों से यह सिद्ध किया
कि वेद ये कहते हैं कि विधवा पुनर्विवाह किया जा सकता है। इन्होंने ये सिद्ध किया बाकायदा कि हमारी शास्त्र है, हमारी संस्कृति है, ये हमें अनुमति देते हैं कि यदि महिला विधवा हो जाए तो वो दोबारा से शादी करने योग्य है, दोबारा से शादी कर सकती है, दोबारा से विवाह कर सकती है, विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। ऐसा उन्होंने पुष्टि करी वेदों के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने, है ना। तो इन्हीं का नाम आप पढ़ोगे पेपर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ईश्वर चंद विद्यासागर जी से आता है। अगला पॉइंट है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के प्रयासों से वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था भारत का, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया और इसे लागू किया गया। किसके प्रयासों से हुआ ये काम? ईश्वर चंद विद्यासागर जी के प्रयासों से हुआ। कानून को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग था कानून को बनाने वाला। कानून कौन सी वर्ष में बनता है? 1856 में लागू होता है। ठीक है, नोट कर लेना। इसी क्रम में महाराष्ट्र राज्य में यदि बात करें तो जगन्नाथ सेठ शंकर और भाऊ दाऊजी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और कार्य किया। अलग अलग राज्यों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि महाराष्ट्र में किसने काम किया। तो जगन्नाथ सेठ शंकर एवं भाऊ दाऊजी ने महाराष्ट्र के भीतर विधवा पुनर्विवाह पर कार्य किया, समर्थन किया। 1856 से कुछ साल पहले 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इन्होंने एक संगठन बनाया था विधवाओं की शादी करने के लिए, है ना। कब बनाया था? 1850 में। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित जी ने विधवा पुनर्विवाह की संगठन की। इनका भी पूरा समर्थन था ईश्वर चंद विद्यासागर के उसी कार्य में। 1852 में गुजरात में, कहाँ की बात है ये? गुजरात की। गुजरात में एक व्यक्ति थे करसोन दास, क्या नाम है इनका? करसोन दास मूल जी ने विधवा पुनर्विवाह पर काम किया। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा इन्होंने समर्थन दिया, सपोर्ट किया। ठीक है, नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करें, बम्बई में एक एक पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटेल से मैं बता रहा हूँ। बम्बई में फर्ग्यूसन कॉलेज है, कॉलेज आज भी है जे, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे डीके कर्वे। इनका नाम बहुत पेपरों में आ चुका है। डीके कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था सबसे ज़्यादा, और 1893 में स्वयं एक विधवा से ही ब्याह कर लिया इन्होंने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1893 में स्वयं एक विधवा से शादी भी करी समर्थन के साथ साथ। किसने? प्रोफेसर साहब। और प्रोफेसर साहब इस कॉलेज में पढ़ाते थे, ये बम्बई की कॉलेज है। प्रोफेसर साहब का नाम है डीके कर्वे। ठीक है, और 1899 में पूना शहर में विधवा आश्रम की स्थापना करी थी। कौन से शहर में? पूना में, 1899 में। अगला पॉइंट है, 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी किससे जाता है? डीके कर्वे को। डीके कर्वे को ही श्रेय जाता है 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का। नोट कर लेना। अगला पॉइंट है, 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह हुआ था। 7 दिसंबर 1856 को ये पहला विवाह हुआ था। ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, नोट कर लेना। ये दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिलेगी बात आपको। ठीक है, मिल भी जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन नोट करते रहना। बीएम मालावारी, जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे और के नटराजन प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इन्होंने समर्थन किया, यानी कि दक्षिण भारत कह सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह पर आधारित था। इस तरफ तो सिर्फ मैंने ये बताई कि समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी और इनको समाप्त करने के लिए एक एक आंदोलन खड़ा किया हमारे भारतीय सामाजिक सुधारक लोगों ने, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर। इनका एक बहुत प्रसिद्ध अखबार था और अखबार का नाम सोम प्रकाश था। नोट कर लेंगे आप, यहाँ पे नोट कर लेंगे सोम प्रकाश। इधर बता देता हूँ, ये आ रहा है, देखना आ रहा है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक अखबार लिख लेना। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का एक अखबार निकालते थे और न्यूज़पेपर का नाम था सोम प्रकाश। ठीक है, इसे नोट कर लेना। सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर था जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी का था, इसे भी नोट कर लेना, है ना। तो ये आज का टॉपिक
विधवा पुनर्विवाह पे स्पेशली रहा, एक एक करके आंदोलनों को मैं पढ़ाऊंगा पूरा विस्तार से डिटेल में। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, ठीक है। लगातार मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में चलेगी और संविधान की क्लासेस भी बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगी आपको, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए अच्छे से, लगातार तैयारी करते रहिए। जो समय मिला है पुलिस के लिए पूरी ताकत झोंक दो, पूरी जान लगा दीजिए उसमें दोबारा से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद। नमस्कार, राधे राधे।